क्या आप गारंटी से हर मीटिंग में अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी सेल करना चाहते हैं? क्या आपने ओपनिंग से क्लोजिंग सारे स्टेप्स बनाए हैं? यस फ्रेंड्स, मैं के एम शर्मा, इंडियाज ओनली वन प्रैक्टिकल सेल्स ट्रेनर। यस फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल सेल्स ट्रेनर के एम शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, गारंटी से एलआईसी पॉलिसी कैसे बेचें, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। गारंटी से पॉलिसी कब बिक सकती है? जब उसमें ओपनिंग से क्लोजिंग तक पॉलिसी सेल करने वाले स्टेप बने हुए हों। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने अपनी पॉलिसी सेल करने के लिए ये एक्सरसाइज की कि हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, मुझे क्लाइंट से क्या बात करनी चाहिए शुरुआत में, लास्ट में। आज हम वही सब बात करने के लिए मैं आपसे मिलने आया हूं फ्रेंड्स। और आपको आज बहुत सारी ऐसी बातें जो आपने शायद सुनी होंगी, लेकिन उनके ऊपर ध्यान भी ना दिया, कई बार होता है हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, वो बातों के लिए आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों, आप में से कुछ एडवाइजर नए होंगे, कुछ 2-4 साल, 5, 10, 15, 20, 25, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है जिनको 35 साल हो गए, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन आप कहोगे सर मेरे को तो इतना लंबा टाइम हो गया, मेरे पास अनुभव है सर, अब क्या सीखूंगा? यस, आपके पास जो अनुभव है उससे आपने बहुत कुछ सीख लिया है। कितना सीख लिया? जो अनुभव था वो तो सीख लिया, और उससे वही रिजल्ट तो आ रहे जो आपके सामने आज तक है। जो रिजल्ट आज तक है वही तो आ रहे हैं। तो अगर कुछ चेंज करना है, अगर आप चाहते हो आपके रिजल्ट बढ़े, कितने लोग चाहते हैं कि हम आज जहां भी आज हैं उससे ऊपर जाएं? आप में से कितने लोग चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो क्या बदलने की जरूरत है या नहीं? हमारा बच्चा फर्स्ट में जाता है, सेकंड में जाता है, थर्ड क्लास में जाता है, फोर्थ में जाता है, फिफ्थ में जाता है, 10th, ग्रेजुएशन, एमबीए, उसके बाद पीएचडी, पता नहीं क्या क्या, 3-3 बार पोस्ट ग्रेजुएशन। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर ग्रोथ करनी है, हमें आगे बढ़ना है, तो एजुकेशन की जरूरत है। आप अपने बच्चे को अच्छे आईएम कॉलेज में भेजना चाहते हो, आप अपने बच्चे को फॉरेन भेजते हो कि कुछ वो नया पढ़कर आएगा और उसका फ्यूचर अच्छा होगा। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कुछ नया अगर हमें लाइफ में करना है तो हमें कुछ नया सीखना भी चाहिए। तो क्या आप सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं? यस फ्रेंड्स, क्या आप सब लोग आज सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैंने आपको कहा ना, हमारे बच्चे पढ़ करके सीख रहे हैं तो हम भी सीख सकते हैं। नया सीखेंगे तो कुछ नया मिलेगा, नया सीखेंगे तो कुछ नए आइडिया मिलेंगे, नया तरीका मिलेगा, नई स्ट्रेटजी मिलेगी। आर यू रेडी? क्या आप सब लोग तैयार हैं कुछ नया सीखने के लिए? और अगर आप सब लोग ये नया सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा, हमारे YouTube चैनल एम सेल्स एकेडमी पर डेली रात को 9 बजे स्पेशल कंसेप्ट मिलते हैं। आज भी आपको कुछ मिल रहा है, कल और मिलेगा, परसों और मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक शब्द, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आप सेल्स मल्टीप्लायर बनना चाहते हैं? क्या आप सेल्स में मल्टीप्लायर, अगर आपने इस साल 100 पॉलिसी बेची तो 500 की सोचते हैं, सेल्स मल्टीप्लायर कितने लोग बनना चाहते हैं? सेल्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या हुआ? मेरा मतलब सेल्स मल्टीप्लायर से यह है कि जितने हम मीटिंग करें उतने ही चेक लेकर के भी आए ना। क्या कितने लोगों की इच्छा है ये? और अगर अभी तक नहीं हुआ तो अभी हो सकता है। केवल क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैं आज आप सबसे पूछता हूं, आज से अपनी डायरी पेन उठाइए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपना डायरी पेन उठाइए। मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं, और वो पहला पॉइंट है, सेल्स मल्टीप्लायर बनने के लिए आपको अपना प्रोडक्ट नहीं, उसको जानने की कम जरूरत है। सेल्स मल्टीप्लायर अगर आपको बनना है तो सबसे पहले हमें क्लाइंट को समझना पड़ेगा। अगर मुझे सेल्स का मास्टर बनना है
तो प्रोडक्ट बाद में आता है। पहले मुझे अपने क्लाइंट को जानना जरूरी है, क्लाइंट की सोच क्या है। मैं तो गया ह्यूमन उमंग लेकर के, तो कभी कहा ही नहीं, वो तो कुछ और ही सोच रहा था, प्रॉपर्टी ले लूंगा। मैंने सोचा नहीं और मेरी पॉलिसी सेल नहीं हुई। तो मुझे क्लाइंट के दिमाग में बैठना पड़ेगा, क्लाइंट को समझना होगा। क्लाइंट कब निर्णय लेता है, आपने कभी सोचा? क्लाइंट जब परचेज करता है, तो कब परचेज करता है ये बड़ा समझना जरूरी है। क्लाइंट बाई, क्लाइंट सबसे पहले तब परचेज करता है जब वो क्या करता है, एडवाइजर को पसंद करता है। क्लाइंट, आपका क्लाइंट आपसे तब परचेज करेगा जब एडवाइजर आपको पसंद कर रहा होगा, मुझे पसंद कर रहा होगा। केवल मेरा चेहरा नहीं, मेरी ड्रेस भी, यस, मेरी ड्रेस भी, मेरा उसके दरवाजे को नॉक करके अंदर आने के लिए कहना, यस, इतनी छोटी चीज। आप उसकी दरवाजे से कुर्सी तक गए, वहां भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप बॉम्बे जाइए किसी के घर, बाहर चप्पल निकाल देते हैं, वहां क्या रसूख है, और आपने नहीं निकाली, फेल हो गए आप। क्लाइंट पान मसाला पसंद नहीं करता, आप खाकर गए, फेल हो गए। तो समझ ही नहीं आया, इसने अभी तो बुलाया, 5 मिनट बाद कह रहा है मेरी तो शर्मा जी एक मीटिंग है, मुझे जाना है। आपका ड्रेस, आपका कॉन्फिडेंस, आपके चलने का तरीका, आपके हाथ का बैग, ये सब भी क्लाइंट देखता है आपके प्रोडक्ट से पहले। तो फ्रेंड्स, आज के बाद हमने सावधान हो जाना है। क्लाइंट सबसे पहले कब परचेज करता है? पहले उसे चेहरा तो पसंद आए। अरे दूल्हा पसंद आएगा तो ही तो रिश्ता होने वाला है, और आप उसके लिए दूल्हे की तरह, वो रिश्ता आपसे कर रहा है। LIC ऑफ इंडिया कंपनी से नहीं कर रहा, आपकी जीवन एवं जीवन लाभ से नहीं कर रहा। आज के बाद आप ये सोचना, जब आप किसी के घर, किसी के ऑफिस में एंट्री कर रहे हो, तो सबसे पहले ये समझना कि आप दूल्हे हो। अगर यस कर दी तो रिश्ता होगा। देन देन जैसे लड़के का रिश्ता होता है तो उसका परिवार, आपकी कंपनी किस कंपनी को बिलोंग करते हुए सेकंड है, ये सेकंड है। और अगर आप कहते हो नहीं सर ये नहीं, तो आप सोचिए प्राइवेट वाले क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि पहले उनको एजेंट पसंद आ गया, फिर कंपनी चली, और थर्ड आता है कंपनी का प्रोडक्ट। तो दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं, अपने को कंपनी के पीछे मत छिपाइए कि सर मैं LIC से हूं। अरे सर, मैं AM शर्मा हूं, कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस है, मैं MFI से रजिस्टर्ड हूं, मैं IRDA से रजिस्टर्ड हूं, मैंने ट्रेनिंग ली है, मैं सेशंस लेता हूं, मैं अचानक मेरे क्लाइंट है, मैं, मेरे को पहचान रहा हूं। देन फिर वो पूछेगा आप किस कंपनी से जुड़े हैं? सर मैं वर्ल्ड की नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से जुड़ा हूं। सर अगर प्राइवेट में मैं ICICI से जुड़ा हूं, मैं HDFC से जुड़ा हूं, मैं कोटक से जुड़ा हूं, जो भी आपकी कंपनी है। तो आज आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि एडवाइजर, एजेंट, उसको क्लाइंट पसंद करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? LIC ऑफ इंडिया की मार्केटिंग नहीं, मुझे अपने पर काम करना है। सबसे ज्यादा काम मेरे को अपनी ग्रोथ के ऊपर करना है, अपनी नॉलेज पर करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल पर करना है, मेरी को सोच पे करना है। मुझे टाइम, मैंने क्लाइंट को 5 बजे टाइम दिया है, तो मैं 4:50 पर उसके ऑफिस के अंदर हूं। मेरा ड्रेस देख के उसे लगा मजा आ गया, बंदा हीरो लग रहा है। ये सब मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो मुझे पसंद करेगा, फिर पूछेगा शर्मा जी किस कंपनी को बिलोंग करते हो, किस परिवार को बिलोंग करते हो। ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ। फ्रेंड्स, एक और चीज, हमारे प्रोडक्ट 2-4 मिनट में क्लाइंट डिसीजन कर लेता है, तो आधा घंटे 2 घंटे की मीटिंग में क्या क्या कर रहे हैं हम? लगातार फॉलो फॉलो फॉलो, जैसे फिल्म का डायलॉग था सनी देओल का, डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट, रिजल्ट कब आएगा? कितना फॉलो अप करेंगे हम? फ्रेंड्स, रिजल्ट, बच्चे ने पढ़ाई करी, एग्जाम हो गया, लोग क्या कहते हैं? रिजल्ट आ गया भाई, रिजल्ट। सबको रिजल्ट से मतलब है। 2 साल मेहनत करता रहा बच्चा, ग्रेजुएशन में आना था उसे, 10th वाले में, 11 और 12, मेहनत कर रहा है पागलों की तरह। माँ बाप भी देख रहे हैं, पड़ोसी भी देख रहे हैं, दोस्त भी देख रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे सोता पढ़ाई में लगा है। उसका रिजल्ट बताएगा कि पढ़ाई कैसी चल रही। अगर उसके नंबर अच्छे आ गए, एक बच्चा दिन में 12 घंटे पढ़ता है और एक बच्चा दिन में 4 घंटे पढ़ता है, एग्जाम के टाइम 4 घंटे वाले के नंबर आ गए 99%, और 12 घंटे वाले के आए
90%। बोलिए कौन लायक है जो कम टाइम में रिजल्ट ज्यादा ले आया? तो दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, टाइम और एफर्ट डालते हो ना, अगर रिजल्ट नहीं आया तो पैसा नहीं आता। टाइम और एफर्ट, पैसा नहीं आता। आप बहुत मेहनत कर रहे, सुबह 50 किलोमीटर इधर गाड़ी चलाई, शाम को इधर चलाई, खाली हाथ घर आ गए, क्या हमारी ब्रांच हमारे को पैसे देने वाली है? नहीं देने वाली। इसका मतलब हमारे रिजल्ट क्या रहे? क्या मैं चेक लाया? एक व्यक्ति ने एक कॉल करी, एक ही मीटिंग हुई और 6 लाख का रेगुलर प्रीमियम का चेक लेकर आ गया। दूसरे व्यक्ति ने 50 कॉल करी, 5 मीटिंग हुई, इन सेल नहीं हुई। ब्रांच मैनेजर किसके कंधे को थपथपाएगा? किसके बैंक में पैसे आएंगे? तो फ्रेंड्स एक चीज समझ लीजिए, टाइम और एफर्ट, रिजल्ट नहीं आया, चेक नहीं आया तो जीरो। हार्ड वर्क किया, चेक नहीं मिला, रिजल्ट जीरो। रिजल्ट अगर आ गया तो आपके बैंक में समझो पैसा आ गया। तो हमारे को सारी एक्सरसाइज क्या करनी है? रिजल्ट कैसे आए, ऑल एफर्ट, जितना भी हमें एफर्ट है, रिजल्ट। रिजल्ट मीन सेल, सेल मीन मनी। रिजल्ट दोस्तों, मैंने आप सबको बताया, मैं पिछले 25 साल से इसी लाइन में। किसी टाइम 10 में से एक सेल होती थी, सच्चाई के साथ बता रहा हूं, 10 में से एक सेल होती थी। मैं अपने डीओ सर से कहता था, सर मुझे सिखाइए, सर मुझे सिखाइए, मुझे शार्प शूटर बनना है। आप में से कितने लोग चाहते हैं मैं शार्प शूटर बनूं? मैं अपने डीओ सर से कहता था, सर शार्प शूटर बनना, मुझे ट्रेनिंग दीजिए, मुझे सीखना है। उन्होंने मुझे बैठा करके ट्रेनिंग देनी शुरू करी। मेरे से को क्या बात शुरू करनी चाहिए, क्या क्लोजिंग, क्या बीच में। और मेरी 7 में से 7 मीटिंग 1 सेल शुरू हुई, 10 की जगह 7 पर आया। और मैंने किताब ढूंढी, सब कुछ ढूंढा, 5 से 1 सेल शुरू हुई, 3 से 1 हुई। फिर मैंने स्क्रिप्ट बनानी शुरू करी, जो मैं अपने 3 दिन के, जो फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, 2 स्क्रिप्ट देता हूं मैं। केवल बोलना है क्लाइंट से, और आखिरी लाइन क्या है? सर आप चेक कितने का दोगे? 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, 50,000 महीना। सीधी स्क्रिप्ट बनाई और तब 1-to-1 आना शुरू हुआ। क्या इंपॉर्टेंट है? अगर हमारा रिजल्ट आया और हार्डवर्क भी किया, रिजल्ट आ रहा है प्लस हार्डवर्क, आपकी ड्रीम कार मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, आपका ड्रीम घर बड़ा सा बंगला, कितने लोग चाहते हैं मर्सिडीज और ड्रीम बीएमडब्ल्यू कार? कितने लोग के ड्रीम में बड़ा सा घर? अगर ये ड्रीम में है तो ये पूरा हो सकता है। रिजल्ट प्लस हार्डवर्क अगर दोनों मिला दिए तो समझिए आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है सेल चेक आना। ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, ये चीज समझ लीजिए। आज मुकेश अंबानी जी फोर्ब्स लिस्ट में, आज मुकेश अंबानी जी फोर्ब्स लिस्ट में सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। क्या वो अपने कंपनी में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं? क्या वो इंडिया में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं? यस, इतने सारे लोग चाहते हैं बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज। तो मैं आपको फार्मूला देना चाहता हूं दोस्तों, ज्यादा मेहनत का मतलब ज्यादा अच्छा रिजल्ट, ज्यादा पैसे बैंक में नहीं है। इस चीज को पकड़ लीजिए। सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, सुबह 8 बजे निकलता हूँ, रात के 8 बजे तक। ज्यादा मेहनत तो मजदूर करता है, आप और मैं मजदूर नहीं है। हम तो लोगों की जिंदगी बदलने की बात करते हैं, फिर भी हमें मेहनत करनी है? नहीं। हमें जरूरत क्या है? हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ये अगर आप समझ गए तो हम लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर की जिंदगी बदल सकती है। मैंने कहा ना, पहले मेरी 10 में से एक सेल थी, फिर 7 में से एक हुई, फिर 5 में से हुई, फिर 3 में से हुई, फिर 1 में से। 23-24 पॉलिसी में एमडीआर। मजा आता है जिंदगी का। बड़े चेक, आपने फोन किया, सर आपका 2 लाख का रेगुलर प्रीमियम रिन्यूअल ही है, उसने जमा किया। आपको लगता है ना मेरे को एक हैंडसम अमाउंट मेरा बन गया बैंक के अंदर। कुछ बड़ा करने की सोचिए। सबसे पहले एक असाइनमेंट अभी नोट कर लीजिए, हर 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद डायरी में लिखिए 2 घंटे तक ईमानदारी से मैंने क्या किया, पूरी ईमानदारी से लिखिए। और जिन लोगों को लगता है मेरी काम नहीं हो रहा, मेरी सेल नहीं हो रही, वो अपनी डायरी में जरा लिखिए, आज मैंने कॉल नहीं की। कितनी कॉल कर रहे हैं आज आप? डेली लिखना ही है।
अगर कॉल नहीं की, लिखिए मैंने कॉल नहीं की। मेरे तो हाथ कांप रहे थे जब मैं फोन नंबर मिलाने की सोच रहा था, नहीं की कॉल। मैंने प्रोस्पेक्टिंग भी नहीं की, मैंने मीटिंग भी नहीं की, फॉलोअप भी नहीं किया। रिजल्ट कहां से आएगा फ्रेंड्स? रिजल्ट आप में से कितने लोगों की ये लिखने की हिम्मत है, मैं ये जानना चाहता हूं। कितने लोगों की हिम्मत है कि ये लिखेंगे, नहीं मैंने तो आज प्रोस्पेक्टिंग भी नहीं की, मैंने तो आज क्लाइंट को मीटिंग के लिए फोन भी नहीं किया, मैंने प्रेजेंटेशन भी नहीं दी, बस ये जरूर सोच रहा हूं क्या, बस यही दिमाग में है, मेरी सेल नहीं हो रही सर, क्या करूं। फोन, आज मेरे को किसी ने मैसेज डाला, सर मुझे लग नहीं रहा इस बार एमडीआरटी होगी। अरे भैया तुमने तो अभी अप्रैल है, अभी से सोच लिया मुझे लग नहीं रहा एमडीआरटी होगी, तो बताओ कहां से होगी। हमें सबसे पहले तो ये सोचना है मुझे इस बार एमडीआरटी करनी है, मुझे इस बार एमडीआरटी करनी है, सबसे पहले तो ये सोच करके शुरू करनी है कहानी, फिर ऊपर वाले पे छोड़ देना है। और आज से ये डायरी में लिखिए आपने हर 2 घंटे बाद क्या किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टेड भी है। मैं, आप सब चाहते होंगे ना मेरी इनकम बढ़े, मेरी इनकम बढ़े। मैं आप सबसे पूछता हूं, आपके पास मान लो एक सेल्स मैनेजर है और वो आपके पास सुबह आके कहता है सर मैं चाह रहा हूं मेरी सेल 1 लाख रुपए महीना हो जाए। आप सब चाहते हो आपकी इनकम डबल हो, तो आपका सेल्स मैनेजर आपके पास आता है, 50,000 रुपए महीना सैलरी देते हो, बड़ी मोटी सैलरी देते हो, लेकिन वो कहता है सर मैं चाहता हूं मेरी सेल 1 लाख रुपए महीना हो जाए, मेरी इनकम डबल चाहिए। अब आप बताओ आप उसे क्या कहोगे कि तेरे को क्या करना चाहिए? सेल डबल ट्रिपल मांगोगे? जो भी काम कर रहा, मान लो सेल्स मैनेजर है तो सेल्स करता है, मान लीजिए वो 2 लाख का प्रीमियम लाता है और 50,000 सैलरी, तो आप क्या कहोगे? भाई 4 लाख प्रीमियम ला, 1 लाख रुपए दूंगा। आप खुद अपनी इनकम डबल चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा कि मुझे खुद क्या करना चाहिए फिर? और अगर नहीं सोचा तो ये सोचने का टाइम आ गया है। मुझे इनकम डबल करनी है, मैं ब्रांच में नंबर 1 होना चाहता हूं, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। जो मैंने सबसे पहले कहा कि हमारा बच्चा फर्स्ट में जाता है, सेकंड क्लास में जाता है, थर्ड में जाता है, ग्रेजुएशन करता है, एमबीए करता है, आईआईएम करता है, उसके बाद आप कहते हो अमेरिका चला जाए, कनाडा चला जाए, और पढ़ और पढ़। क्यों? क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा जितना ज्यादा बच्चा पढ़ लेगा उतनी ज्यादा उसकी ग्रोथ है, उसकी उन्नति है, उसकी अर्निंग है। अपने बारे में क्या सोचा आपने? आप खुद बताइए, आप क्या सोचते हैं? सेल्स मैनेजर डबल इनकम चाहता है? बिल्कुल चाहेगा, आप भी तो चाहते हो। तो आज के बाद अपनी डायरी लिखनी है, और एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, एक्टिविटी। बहुत सारे लोग आप करते होंगे, सर मैं तो एक्टिविटी करता हूं। एक्टिविटी नहीं भाई, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी चाहिए। रिजल्ट क्या आ रहा है उस एक्टिविटी का, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप इस पर ध्यान रखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है? आप क्या बनना चाहते हैं? मजदूर की तरह लगे रहना या रिजल्ट ओरिएंटेड सफल एडवाइजर, रिजल्ट देने वाला सफल एडवाइजर, क्या आप चाहते हैं? अगर आपको मास्टर सेल्समैन बनना है, देखिए जब मेरे मन में आया कि मुझे मास्टर सेल्समैन बनना है, तो मैंने क्या किया, जहां से सेल्स के ऊपर कुछ कोई भी किताब मिली, कोई वीडियो मिली, सब पढ़नी शुरू करी लगातार। आधी आधी रात हो जाती, 10 बजे पढ़ना शुरू किया, सुबह के 3 बज गए, 4 बज गए, पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि मुझे सेल्स का मास्टर बनने की एक दिमाग में आ गई थी, मुझे सेल्स का मास्टर बनना है। और मैं जानता था ये मेरे ड्रीम की किताब ही पूरी कर सकते हैं। तो आप अपने ड्रीम के लिए क्या कर रहे हो? आप अपने ड्रीम के लिए क्या कर रहे हो? क्या आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन, कितने लोगों को लगता है आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? यस फ्रेंड। दोस्तों, आप समझते हैं एलआईसी आपको क्या दे सकती है? मैं दिल्ली आया था 1996 में, फेलियर था, सही कहूं तो मेरे माथे पर असफलता, असफल व्यक्ति है ये लिखा हुआ था, बस ऐसा समझिए, डिप्रेशन, फेलियर आदमी। मेरे डीओ सर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कहा एलआईसी का काम कीजिए, 12 लाइफ करनी है। सर मैं तो 12 लोगों को नहीं जानता, कहां से करूंगा? और यही सच्चाई थी, लेकिन मैंने पकड़ा और
पागलों की तरह लगा रहा। एक पागलपन, मुझे जिस दिन समझ में आ गया ये LIC, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेरे माथे से असफलता में से आ मुझे सफल की तरफ ले जा सकता है, बस वो दिन मेरा पागलपन था। और उस पागलपन ने, जानते हैं दोस्त, 4 दिसंबर 2008 को पहली बार MDRT करी। कितने लोग पागल बनना चाहते हैं? यस, मेरे ऊपर एक सफलता की मोहर लग जाए, कितने लोग साथ हैं? पागलपन। और उस पागलपन ने जब MDRT हुई 4 दिसंबर 2008 को, तो शायद उस दिन लगा KM शर्मा के माथे से असफलता में से आ हट गया है, असफलता का ठप्पा हट गया है, शायद अब लोग मुझे सफल माने। कितने लोग सफल होना चाहते हैं? कितने लोगों के दिमाग में है कि मुझे MDRT करनी है? यस फ्रेंड्स, कितने लोगों के दिमाग में है मुझे MDRT करनी है? बहुत स्ट्रगल लिया, बट एक ही चीज नजर आती थी कि LIC ऑफ इंडिया ही मेरे को बचा सकती है। यस, यही सारे दोस्त मैं जानना चाहता था। आप लोग दोस्तों, MDRT आसान है, लेकिन इसके लिए, सफलता के लिए, आप जानते हैं मैंने क्या क्या किया? मैंने अपने बोलने पर, मुझे क्या वर्ड बोलना चाहिए, क्लाइंट के पास जाकर के उस पर काम किया। कब बोलना चाहिए, ये नहीं कि जाकर के शुरू हो गए, कैसे बोलना चाहिए, सबके ऊपर काम किया, तब जाकर के यहां तक पहुंचा। आप भी ये कर सकते हैं। ड्रीम स्क्रिप्ट, मैंने ड्रीम स्क्रिप्ट बनाई जिससे क्लाइंट यस यस और केवल यस ही कहे। क्लाइंट के साथ कैसे शुरुआत? यस, वेरी गुड, वेरी गुड विवेक। मैंने क्लाइंट से शुरुआत कैसे करें? इंट्रोडक्शन। आप आज समझ लीजिए, आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। आपसे किसी ने पूछा क्या करते हो? सर मैं LIC एजेंट हूं। करंट लग गया उसको, करंट। आपका इंट्रोडक्शन ऐसा हो कि सामने वाले पूछे कैसे करते हो ये सब? सर मैं LIC एजेंट हूं, वो दूर भाग गया। लेकिन आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, सर मैं आपके ड्रीम को डेस्टिनेटी कैसे होंगे ये करने का काम करता हूं। कैसे करते हो? सर उसके लिए मेरे को आपके साथ बैठना होगा, मुझे 25 मिनट चाहिए, 30 मिनट चाहिए, जो भी टाइम चाहिए। आपको अपनी इंट्रोडक्शन पर काम करना पड़ेगा। कितने लोगों ने आज तक अपने इंट्रोडक्शन पे मुझे क्या देना चाहिए सोचा है? अपने इंट्रोडक्शन पर काम करना पड़ेगा। आपको अपने सेल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। सेल एक आर्ट भी है और साइंस भी है। सेल्स एक आर्ट भी है और साइंस भी है। लेकिन अगर आपने केवल साइंस पकड़ ली तो भी काम नहीं चलता, केवल आपने आर्ट पकड़ ली तो भी काम नहीं चलता। साइंस क्या है? क्लाइंट को मैसेज भेजने होते हैं, क्लाइंट को मेल भेजनी होती है, आफ्टर सेल सर्विस साइंस है। लेकिन उसको किस तरीके से करना, वो आर्ट है। तो हमें दोनों का मास्टर बनने की जरूरत होती है। साइंस कैसे कहो? जैसे हमें पॉलिसी सेल करनी है तो हमें सस्पेक्टिंग आनी चाहिए, हमें सस्पेक्टिंग आनी चाहिए। कितने लोग रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं? सस्पेक्टिंग का मतलब ये नहीं कि लिस्ट बना ली और कॉल करना शुरू कर दिया। सस्पेक्टिंग मींस जैसे पुलिस वाला होता है ना, अगर कहीं कोई अपराध हो गया, पुलिस वाले के लिए सारे पहली बार में अपराधी हैं, सारे, सब पर शक करता है वो, फिर उनको फिल्टर करना शुरू करता है। आप आज तक कितने लोगों को प्रॉपर वे में, ये पूरा प्रॉपर वे है एक पॉलिसी सेल करने का। सबसे पहले सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट में मींस उसके बारे में बिना क्लाइंट से फोन किए, अपॉइंटमेंट लिए, जितनी जानकारी हो निकाल लो। मान लीजिए आपको पता चला कि आपके क्लाइंट जिससे आपको मिलना है, रेफरेंस जिसने दिया उसने कहा पता है मैं योगेश जी का रेफरेंस दे रहा हूं, उनकी खासियत है, उन्हें पिंक कलर बड़ा पसंद है। दोस्तों, मैं एक बड़े HNI क्लाइंट के पास गया और उन्होंने मुझे चेक दिया। देखिए कहां से कहां हो सकता है। मैं चेक दिया तो उनकी मैनेजर बोली सर आपको चेक मिल गया? मैंने कहा हाँ जी। सर पता है चेक क्यों मिला होगा? हमारे सर न्यूमरोलॉजी के ऊपर विश्वास करते हैं। मैं अनजान था उस समय, बिल्कुल न्यू क्लाइंट थे। सर जब आप एंटर होंगे ना, आप वापसी में देखिएगा गेट के ऊपर कैमरा लगा, उसमें उन्होंने टाइम देख के कैलकुलेशन करके आपसे रिलेशनशिप जोड़ी है। तब तो छोटा चेक मिला था 38,000 का, लेकिन आज की डेट में करीब 6-6.5 लाख का प्रीमियम। कहां से काम, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। एंड जब मैं देखा, मैंने सही कह रहे हैं वो, उनको शौक है, भयंकर शौक है उनको एस्ट्रोलॉजी।
और बड़ी कैलकुलेटिव, वो अपने एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बहुत सारी बातें बताते भी हैं। जब मुझे पता चला तो मैंने एप्रिशिएशन शुरू किया और भी ज्यादा। तो क्लाइंट के बारे में सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट, यहां के बाद हमें कॉल करनी चाहिए। पहले उनके बारे में, उनके दोस्त कौन सा होटल, क्या खाना, दोस्तों किस होटल में जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अचानक बात हो, वो कहे आप नॉनवेज की कोई बात हो, आप हाँ, वो नॉनवेज ना लेते हूँ, वेज हूँ, नहीं बैठेगी रिलेशनशिप। उनको पिंक कलर है, मैं आज पिंक कलर की शर्ट पहन जाता हूँ। उनकी शील्ड लगी हुई है, वो क्यों लगाई है? अगर उन्हें किसी को बतानी नहीं होती तो वो लगाते भी नहीं, चुपचाप रख देते ना अलमारी में। क्या आपने पूछा सर क्यों मिली, सर शुरुआत कैसे हुई? वो इंतजार करता है क्लाइंट बड़ा स्पेशली कि कोई मुझसे बात करे। तो ये हुआ प्री अप्रोच, मीटिंग और प्रेजेंटेशन, फॉलोअप। फॉलोअप ऑब्जेक्शन अगर आपको आ रहा है तो आप खुश हो जाइए। अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है तो खुश हो जाइए, इसका मतलब है क्लाइंट आपको ध्यान से सुन रहा था। क्लाइंट ने कहा अरे एलआईसी में रिटर्न कहाँ मिलती है? अच्छा सर, अगर अच्छी रिटर्न वाली पॉलिसी में एडवाइस करूं, अब जो मैं क्लाइंट कह रहा हूं वो 30% के स्लैब में, आप लोग कहते हो 30 वाले का एक्चुअली 42 तक हो जाता है, और मैं उससे कहूं, वो कहे रिटर्न कम है। सर अगर मैं आपको 12% गारंटी की एफडी दूं, 12% गारंटी की एफडी, तो आप करेंगे? अभी उसने क्या कहा, आपके यहाँ रिटर्न कम है। और मैं कह रहा हूं सर आज की डेट में अगर आपको 12% गारंटी की रिटर्न दूं और 20-25 साल तक गारंटी रहेगी, अब क्लाइंट का खड़ा हो, पूरे कान खड़े हुए, अरे यार ये 12% वो कैसे होगी? सर बस इसी के लिए तो मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं, मैंने क्यूरियोसिटी पैदा करी। तो यहां पर उसका ऑब्जेक्शन खत्म हुआ। अरे शर्मा जी, एलआईसी की पॉलिसी तो करा लो, लेकिन ऑफिस में सर्विसिंग की बड़ी दिक्कत है। सर इसका मतलब आप ये चाहते हैं अगर मुझे अच्छी सर्विस की गारंटी मिल जाएगी तो मैं पॉलिसी कर लूंगा, चेक दे दूंगा। मैं उनके ऑब्जेक्शन को क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव माहौल में ले आ रहा हूं। और दोस्तों एक और चीज, मैं तो अपने 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे जो सेशन होता है उसमें पॉलिसी डिलीवरी के ऊपर 15 मिनट का एक सेशन करता हूं, क्योंकि पॉलिसी डिलीवरी, हमारी पॉलिसी डिलीवरी ही क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप प्लस आपको रेफरेंस दिलाएगी। आपकी झोली रेफरेंस से भरी रहे, आप ये चाहते हैं ना? तो झोली रेफरेंस से भरी रहे और क्लाइंट के ऑब्जेक्शन को दिल से लो, खुशी से लो। और होता क्या है, 44% उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं। अच्छा सर फिर मैं कभी और फोन कर लूंगा, फिल्टर हो गए। उसने कहा भाई मैं तो आज बहुत बिजी हूं, ठीक है फिर सर मैं किसी और दिन फोन कर लूंगा, वो दिन कभी नहीं आता। 44% पहले ऑब्जेक्शन में एजेंट गए। फिर क्या होता है, सेकंड ऑब्जेक्शन, भाई मैं पूछकर बताऊंगा वाइफ से। 22% यहां भी उड़ गए, यार ये लेना नहीं चाह रहा, वाइफ का बहाना कर रहा है, पार्टनर से पूछूंगा, सीए से पूछूंगा, अरे करना नहीं है इसने, बहाना कर रहा है, उड़ गए। उसके बाद 16% थर्ड ऑब्जेक्शन में, मैं एक बार सीए से पूछूंगा, टैक्स, हम टैक्स देते हैं, उसने कहा तो मैं करूंगा। आपने उससे आगे बात नहीं करी, उसने अच्छा सर फिर पूछ लीजिएगा, मुझे बता देना। थर्ड में उड़ गए। दोस्तों एलआईसी पॉलिसी बेचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। फोर्थ हो, फिर आया फोर्थ, कुछ लोग थे घाट घाट का पानी पिए हुए थे, फोर्थ में भी उड़ गए। 8% बचे जो फिफ्थ ऑब्जेक्शन तक है। बस ये वही बेशर्म है, यस बेशर्म, क्योंकि वो हर ऑब्जेक्शन का कोई रास्ता निकाल रहे हैं। आप लोगों ने कितनी मेहनत करी कि मैं 5 ऑब्जेक्शन तक जा पाऊं, जो सेकंड और थर्ड डे अपना ऑब्जेक्शन, और वो भी स्टोरी टेलिंग में। दोस्तों स्टोरी टेलिंग, बेटी की मैरिज की जो फंडिंग हम प्लानिंग करते हैं, आपको कॉल की किसी ने, मैं शर्मा जी आइए, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए प्लानिंग करनी है, कोई अच्छी पॉलिसी चाहिए। सर जीवन लाभ बेहतर है, सर 914 करते हैं। मैं होता हूं तो पॉलिसी की बात ही नहीं करती। कुछ नई बात जो आज तक उसने ना सुनी हो, या 8% जो लास्ट में बचते हैं ना 4-5 ऑब्जेक्शन के बाद, यही वो लोग हैं
जो पागल हैं, जो इतिहास रचते हैं LIC ऑफ इंडिया में, कितने लोग LIC में इतिहास लिखना चाहते हैं? यस फ्रेंड्स, कितने लोग चाहते हैं कि मैं LIC ऑफ इंडिया के अंदर नया इतिहास लिखूं जो आज तक नहीं हुआ? अगर 3 चोटी हुई तो मैं 5 कर दूं, 5 हुई तो मैं 15 कर दूं। पागलपन। दोस्तों, ऑब्जेक्शन से घबराना नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। अरे हम लोग एक 2000 रुपए की शर्ट खरीदने जाते हैं, 2000 की। पहला ऑब्जेक्शन, यार ये कलर थोड़ा सा और शाइनिंग होता, थोड़ा और हल्का होता, थोड़ा सा अलग चाहिए। पहला ऑब्जेक्शन डाल दिया। उसने निकाल के आया, वो कलर वो वाला भी ले आया। ओहो, ये भी ले आया। यार ये कपड़ा पसंद नहीं आ रहा, कलर तो ठीक है, आपने जो मैंने कहा वो ले आए, 2000 की शर्ट है, अब कपड़ा भी ले आया हो। तीसरा ऑब्जेक्शन, भाई ये जो है ना, डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, ये जो फूल है ना, थोड़े से बड़े और होते हैं ना, ये वाले कपड़े में वो जो डिजाइन है आपके पास, वो वाला डिजाइन वाला कुछ है? वो कहता भाई साहब नहीं है, तुम्हारी दुकान में तो कुछ है ही नहीं। 2000 की शर्ट के लिए आपने आधा घंटा लगाया, उसके दुकान पर 50 लाख कमा ले, तुम्हारी दुकान पर तो कुछ नहीं है। अब अपनी दुकान की बात करो, आपको कोई 2 लाख रुपए रेगुलर चेक देना चाहता है, क्या वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालेगा? क्या वो नहीं कह सकता भाई मेरा तो अंकल एडवाइजर है? अब आप कहते हो अंकल एडवाइजर है, ये मुझसे लेना नहीं चाहता। वो ये कह रहा है मेरे अंकल एडवाइजर है, पर अगर आप प्रोफेशनल है तो मैं आपसे ले लूंगा। और आप क्या सोच रहे, ये लेना नहीं चाहता, बहाने लगा। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी सोच में बदलना है। अगर आप 2000 शर्ट के लिए 4 ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, तो 2 लाख की चेक के लिए उसको पूरा हक है क्लाइंट को वो ऑब्जेक्शन लगाए। दोस्तों, इसके बाद आप जब क्लाइंट के पास जाते हो, क्या आप क्लाइंट को बताते हो आज हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या है? यस, बात होनी चाहिए, मैं अपनी ट्रेनिंग में बताता हूँ, पूरा लेटर देता हूँ, बट बात होनी चाहिए एजेंडा क्या है। हमें क्लाइंट से पूछना चाहिए, सर अभी हम क्या कहते हैं, सर आप ये जो पॉलिसी ले लोगे ना, सर आप पीस ऑफ माइंड में रहोगे, आपको एक बार हो गई आप टेंशन फ्री रहोगे। नहीं, बिल्कुल उल्टा। प्रोबिंग क्वेश्चन कहते हैं सेल्स के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट होता है ये प्रोबिंग क्वेश्चन। आप उल्टा पूछिए, सर अगर नहीं किया आपने अपना रिटायरमेंट, तो रिटायर्ड लाइफ कैसे बीतेगी? उल्टी तरफ से बात कीजिए, जो हम सेकंड डे में अपनी रिटायरमेंट प्रोजेक्शन में बताते हैं, कुछ अलग प्रेजेंटेशन हो। सर अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की तो कैसे चलेगी आपकी रिटायरमेंट, कैसी होगी? भाई पैसे नहीं होंगे ना, तो देखो दिक्कत तो रहेगी। सर दिक्कत मीन्स, अरे हर चीज पर मुझे बच्चों पर डिपेंड होना पड़ेगा। और सर मान लो आपका बच्चा बाहर चला गया, फिर क्या करोगे? सर सुना है हमारे शहर में तो वृद्धाश्रम भी नहीं है। सर फिर कैसे करेंगे? वो तो फिर बहुत दिक्कत होगी। सर इस दिक्कत का सोल्यूशन आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए? अब वो खुद कहेगा नहीं शर्मा जी, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा सर, अगर हमने रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली तो अब कैसा रहेगा आपका रिटायरमेंट? अब वो खुशी खुशी बताना शुरू करेगा कि हमारा रिटायरमेंट मैंने प्लानिंग कर ली, अब मेरे पास हर महीने पैसे आएंगे। मूड हुआ, वाइफ ने कहा चलो पूरी लाइफ तो काम करते हुए निकल गई, अब घूम के आते हैं, चले जाएंगे, हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब वो उत्साह से बता रहा है, उसी उत्साह के बीच में आपको लगता है मेरा जीवन उमंग बढ़िया है, जीवन उमंग कीजिए। आपको लगता है मेरा जीवन लाभ बढ़िया है, प्रोडक्ट सबसे बाद में। अभी क्या हो रहा था, क्लाइंट और आपकी बात हो रही थी, कहीं प्रोडक्ट नहीं था, अब प्रोडक्ट सबसे बाद में आया। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग क्लाइंट से नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम आएगी ये बात करते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो समझ लीजिए दिक्कत में, आपकी क्लोजिंग कम क्यों हो रही है आपको पता चल जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं। मैं जब मेरे को जब होता था मुझे शार्प शूटर बनना है, मैं जयपुर गया, मेरे डीओ सर ने मुझे जयपुर भेजा। मेरे साथ एक और थे, वो कहने लगे सर मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं नहीं ये फीस सर लगेगी, मैं नहीं करता। अब वो मुझसे कहते हैं शर्मा जी मैं भी आपके साथ चला जाता, अच्छा था। अब कहते हैं वो। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग प्रोबिंग क्वेश्चन
हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। मैं आज आपसे कहता हूं, अगर आपने बड़ी एजुकेशन ली और उससे आपके घर 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ऐसे आते थे, और अगर नहीं आते तो क्या आपकी लाइफ स्टाइल नीचे होती नहीं होती? अगर लाइफ स्टाइल नीचे है तो आपके बच्चे भी छोटे स्कूल में पढ़ेंगे, उनका भी नेटवर्क फर्क पड़ गया। आप जिस एरिया में रहते हैं, दोस्तों बताता हूं मैं, कम अर्निंग का फर्क, क्योंकि मेरे को आगे बढ़ना था, मुझे अच्छी जगह घर लेना था, मेरे को था मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी जगह पढ़े, सर्किल बदल जाए। अब मान लो मैं नहीं करता तो क्या होता? तो किसी छोटी जगह रह रहा होता, किसी छोटे कॉलेज में मेरे बच्चे ने पढ़ लिए होते, उससे क्या होता? अब जैसे माहौल में रहे वैसी उनके दोस्त, वैसी उनका काम। भाई आप सुनते ना, अभिषेक बच्चन एजेंट, अच्छा उसको पॉलिसी कौन देगा? 2,000 रुपए मंथली की आएगी पॉलिसी, या 2 लाख रुपए मंथली, या 20 लाख रुपए मंथली? कैसी पॉलिसी आ सकती है? नंदा जी 17,000 पॉलिसी करी, क्या वो झोपड़ियों में गई थी? आप लोगों ने सुना होगा ना, 17,000 पॉलिसी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, क्या वो झोपड़ियों में गई होंगी कि भाई मेरे को रिकॉर्ड बनाना है, 100 रुपए महीना की पॉलिसी? दोस्तों जैसा आपकी इनकम होगी वैसा आपका सर्किल होगा, जो सर्किल होगा वैसे आपको चेक मिलेंगे। तो क्या आप लोग चाहते हो कि मुझे बड़े चेक चाहिए? यस, कितने लोग चाहते हैं आप में से बड़े चेक चाहिए? कितनों के ड्रीम है कि मैं घर में, यार ये i20 खड़ी है, ये कोई गाड़ी है, मुझे तो बड़ी गाड़ी चाहिए? कितने लोगों के ड्रीम है कि मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए, अच्छी पोजीशन पर होना चाहिए? यस, मेरी गाड़ी में ड्राइवर भी हो, ये सब पॉसिबल है। पर अगर नहीं हुआ तो क्या आपकी लाइफ स्टाइल आप खुद अच्छी कह सकते हो? जिस लाइफ स्टाइल में आप हैं, क्या उससे और अच्छी लाइफ स्टाइल में आप जाना चाहते हैं? और अगर जाना चाहते हैं तो हम आपके ड्रीम में आपके साथ हैं। यस फ्रेंड्स, हम आपके ड्रीम में आपके साथ हैं। मैं केएम शर्मा, एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं। प्रैक्टिकल बात करता हूं अपने 3 दिन के सेशन में। प्रैक्टिकल, पहली मेरी एमडीआरटी 2008 में हुई, फिर सीओटी की कंटिन्यूस रही, बहुत सारी जगह सेशन लिए। ये बुक हमने लिखी, बिजनेस लेगेसी, रन योर ऑर्गेनाइजेशन, ये किताब दिखा करके मैं सेल करता हूँ, किताब दिखा करके, क्योंकि आगे बढ़ना है। और मैं जानता हूं मेरे सामने इस समय 280 लोग हैं, आप सब भी आगे बढ़ना चाहते हैं ना? आप सब भी चाहते हो आपके घर 2-4 लाख रुपए महीना है? और मेरे हमारे जो हमने शुरू किया था लास्ट ईयर जून से शुरू किया था, कुछ हमारे साथ के अचीवर्स ये लोग हैं जिन्होंने एमडीआरटी करी, पहली बार करी, बेंगलोर से, दिल्ली से, मुंबई से, सभी जगह से। ये कुछ हमारे फीडबैक है, लेकिन फीडबैक से ज्यादा मैं ये मानता हूं, आपके बैंक में क्या 1 लाख आया? फीडबैक तो बहुत सारे दे देंगे, आपके बैंक में 1 लाख आया क्या? आपके बैंक में 5 लाख रुपए महीना आए क्या? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीडबैक तो मैं और 10 दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपके बैंक में आए। आप कितने लोग चाहते हैं? यस, कितने लोग तैयार है कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए महीना आए, मेरे बैंक में 3 लाख रुपए महीना आए? आप में से कितने लोग चाहते हैं दोस्तों? और जो लोग चाहते हैं कि 1 लाख एमडीआरटी टीम का मेंबर बनना, ये ड्रीम आज मैं आप सबको दे रहा हूं। 1 लाख एमडीआरटी टीम का मेंबर बनना, उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं, हम फ्राइडे सुबह 7:30 बजे प्रोस्पेक्टिंग के कुछ नए आइडिया आपके साथ डिस्कस करेंगे। काफी सारा चेंज ला रहे हैं, कुछ नए आइडिया आपके साथ डिस्कस होंगे। उसके बाद जो मैंने कहा, आप क्लाइंट से जाकर क्या बात करो, स्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन होगी स्क्रिप्ट के साथ, कि आप आराम से बैठे हो और क्लाइंट अपनी प्रेजेंटेशन खुद बनाए, और क्या भैया ये चेक ले लो। कितने लोग ऐसी इच्छा रखते हैं कि आप क्लाइंट के पास बैठे हैं, क्लाइंट का चाय आप पी रहे हो, क्लाइंट अपनी प्रेजेंटेशन बनाने में लगा हुआ है, और फिर कह रहा भाई शर्मा जी मुझे लगता है 2 लाख रुपए साल तो जमा करना पड़ेगा, तो मैं 2 लाख का क्वार्टरली चेक आपको दे दूं, आप अपना चाय पी रहे। ठीक है सर, दे दो 50,000 का, ऐसा कर लेते हैं। कभी आपने सोचा? यस पांडे जी, 1 लाख बैंक में आए तो वो 4 लाख कहां से आए? कितने लोगों के मन में है? मैं फिर पूछ रहा हूं कि आप आराम से बैठे हो, चाय का कप आपके हाथ में है, आप देख रहे हो क्लाइंट अपना प्रेजेंटेशन खुद बना रहा है, आप चाय पी रहे हो। हाँ सर ठीक है,
अच्छा शर्मा जी, मुझे लग रहा है इतने फंड के लिए मुझे 2 लाख रुपए महीना देना पड़ेगा, पर मैं आपको क्वार्टरली दे सकता हूँ। हाँ सर ठीक है, फिर आप 50,000 का चेक बना दीजिए। आपके हाथ में चाय का कप और गिलास है। कितने लोगों ने ऐसी प्रेजेंटेशन की कल्पना की है? मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं कि कितने लोगों ने आज तक ऐसी प्रेजेंटेशन की कल्पना की है। और ये प्रेजेंटेशन हम सेकंड डे आपको दिखाते हैं, सेकंड डे आपको दिखाते हैं। और थर्ड डे होगा क्लोजिंग टेक्निक। और एचएनआई लोग जो कहे मेरी तो 40 लाख का तो मेरा पैकेज है शर्मा जी, वाइफ भी 20 लाख में हूं, 2 लाख रेंट भी आता है, घर में फंड भी पड़ा है, मुझे कहा इंश्योरेंस की जरूरत है। वो कहे प्रेजेंटेशन में, यार शर्मा जी ये तो बहुत जरूरी है, बताइए इसके लिए कितना चेक देना पड़ेगा। कितने लोगों का ड्रीम ऐसी प्रेजेंटेशन देने का है? यस फ्रेंड्स, कितने लोगों का ड्रीम? थैंक यू सुनील जी। कितने लोगों का ड्रीम है कि मैं ऐसी बात करूं कि क्लाइंट कहे यार शर्मा जी मैं तो सोच रहा था मेरी 50 लाख की इनकम है, नहीं मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब ये जानना चाहते हो तो आपके पास एक, अगर देखा जाए तो इसकी कॉस्ट 2,500 रुपये बैठती है। बट क्योंकि मैं ट्रस्ट के अंदर में काम कर रहा हूं, तो मैं, ये फीस आपके लिए 2,500 नहीं होगी, आपके लिए होगी केवल 501। ये 3 दिन, 3 दिन आपको प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग टेक्निक। क्लाइंट कहे मेरा भाई एजेंट है, सर मेरे पास बहुत पॉलिसी है, स्टोरी तैयार, मैं इंश्योरेंस पर विश्वास नहीं करता, स्टोरी तैयार, केवल 501, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों, इसलिए 501 एक हम साइन के लिए अमाउंट लेते हैं, कर्तव्य एक प्रयास ट्रस्ट के अंडर में। और यहां आपके ड्रीम के ऊपर काम करना होता है। आप बहुत सारी जगह अगर और भी गए हो तो आप देखेंगे इकलौते मेरे से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, कोई आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा होता। आप मुझे शाम को 5:30 से 7 जो लोग मेरी ट्रेनिंग में होते हैं वो बात भी कर सकते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का काम मैं करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ये ड्रीम है तो अपना फोन उठाइए, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से इस नंबर 9818294653, इस पर 501 रुपये भेज करके रजिस्टर करें। उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम और सिटी इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। और कल शाम आपको ग्रुप में जोड़ करके लिंक भेजा जाएगा। फ्राइडे मॉर्निंग में क्लास शुरू होगी। सो उठाइए अपना फोन और जिंदगी बदलने की बात की। एक बार वाइफ को बताइए, अरे मैं 3 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, मैं पढ़ा हूं ना, ग्रेजुएट में इंटर हूं, लेकिन 3 लाख रुपए कमाऊंगा। और अब की बार जब हम घर जाएंगे ना, अपनी गाड़ी से जाएंगे, हम नई कॉलोनी में घर खरीदेंगे और ऐसा घर बनाएंगे, हमारे परिचय में, हमारे सर्किल में कोई घर ऐसा नहीं होगा, ऐसा शानदार घर बनाएंगे। उसके बाहर बाहर गाड़ी गाड़ी खड़ी होगी बड़ी वाली। एक बार ड्रीम देखिए, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को, अपने भाई को अपने ड्रीम में जोड़िए, जिंदगी बदलेगी। ये प्रॉमिस मेरा। और एक प्रॉमिस और कर रहा हूं, 3 दिन के पहले दिन फ्राइडे 9:30 बजे आप कहेंगे सर मजा आ गया, ये प्रॉमिस मेरा है सर, थैंक यू, आपकी ट्रेनिंग को हम 5 स्टार देते हैं। ये भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं 1 साल से लगातार कह रहा हूं। रावत जी, केवल गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से पेमेंट होगी, बैंक में कहीं ट्रांसफर नहीं करवाते हम लोग। और उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम और सिटी और ब्रांच अगर भेज दें तो और भी अच्छा, हम लोग डाटा बना रहे हैं। फ्रेंड्स, गारंटी से एलआईसी पॉलिसी बेचने की तैयारी कीजिए और जिंदगी बदलने की तैयारी कीजिए। आपके कोई भी एचएनआई संबंधित क्वेश्चन अगर हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल के सेशन में हम आपको एचएनआई के साथ क्या प्रॉब्लम आती है शाम को 9 बजे फिर से जवाब देंगे। और फ्राइडे क्लास में मिल रहे हैं। मेरे पास अभी पेमेंट आने लगी है, अभी अभी मिस्टर हरचंद सिंह जी की पेमेंट आ गई है, 2 पेमेंट और आ गई है लगातार। हाँ, और एक पेमेंट आ गई, तो ये आप लोग पेमेंट करके, यस वेरी गुड सुरजीत सिंह जी, एमडीआरटी करना है, अपने घर में 2 लाख 3 लाख रुपए महीना लाने हैं। अपने साथ वालों को, अपने फ्रेंड्स को मैं एक चीज कहता हूं, आप लोग पढ़ते थे, आपके साथ का कोई दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया होगा, कोई डॉक्टर बन गया होगा, कोई बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा होगा,
एक बार ऐसा हो यार तू सबसे बढ़िया है, चैन से रहता है और हमसे भी ज्यादा कमाता है। कितने लोगों के मन में ये ड्रीम है? कल दोपहर तक भेज सकते हैं क्योंकि शाम तक रजिस्टर क्लोज हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन। कितने लोगों के मन में ये ड्रीम है कि आपके साथ का जो बंदा सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, आप उनसे ज्यादा अच्छा कमाएं और चैन से रहें और वो कहें यार तू हमसे भी अच्छा रहा। सो फ्रेंड्स, जितने लोग अपने ड्रीम पूरा करने चाहते हैं, गारंटी से एलआईसी पॉलिसी कैसे बेचें, ओपनिंग टू क्लोजिंग स्टेप्स, तो आइए फ्राइडे सुबह करते हैं, हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आप अपना फोन उठाइए, अभी अभी फोन उठाइए, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जो भी है उसको ओपन कीजिए, 501-98-182-94653 इस नंबर पर ट्रांसफर करके 501 उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम, ब्रांच और सिटी व्हाट्सएप कर दें। कल शाम को ग्रुप में जोड़ करके आपको जूम का लिंक मिलेगा, मीटिंग जूम पर होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। आपका कोई भी क्वेश्चन है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल शाम हम फिर एक नया सेशन HNI क्लाइंट के बोलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।